आज मेरा बर्थडे है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद आई, मैंने अपना जितना भी डेकोरेशन का सामान लाया था बर्थडे के लिए, गुब्बारे वो निकाल के अच्छे से उसको फुलाने लगी। फुला रही थी, जितने सारे गुब्बारे थे फुलाते, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और पता है मुझे अपने बर्थडे के लिए पूरा लास्ट तक वेट करना पड़ता है, दिसंबर तक वेट करना पड़ता है। मैं धीरे धीरे एक करके सारे गुब्बारे फुला रही थी। फुलाने के बाद गुब्बारे से खेल रही थी। उतने दिन में मेरे ये बड़े भैया बगल से देख रहे हैं, सो रहे हैं कि ये क्या कर रही है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ अपने बर्थडे पर, इसलिए मैं इस गुब्बारे को फुला ली। अब धीरे धीरे करने के बाद ये मेरा भतीजा आया, उसने पूरे गुब्बारे फुलाने वाली जो मशीन होती है उसको ले ली। फिर मैं क्या करूँ, मैं बैठी हुई थी तो फिर मैंने मुझसे ही फुलाना शुरू कर दिया, जो पहले फुलाया करते थे। तो फिर भी मुझे मज़ा ही आ रहा था, मैं फुला रही थी और उधर वो लेके अपना उससे फुला रहा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक एक करते करते मैंने सारे गुब्बारे फुला दिए। और वो उधर लेके बैठा है गुब्बारे को और फिर मैं ऐसे उछाल रही हूँ बच्चों की तरह। ये फुला रहा है, देखिए इतना, ये क्या है, फुला रहा है, आस्ते आस्ते फुला रहा है, झूठ मूठ का लेट करवा रहा है। हवा भरे जा रहा है। ऐसे ही काफ़ी गुब्बारे को फुलाते समय काफ़ी सारा मेरा गुब्बारा फट गया। ये फिर मैंने एक मुंह से फुलाया और फुला के फिर अब मेरा छोटा वाला भतीजा आया, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इसने एक उठाया, फिर हम इसने कहा कि बुआ चलो एक गेम खेलते हैं, मैं भी फुला रही हूँ तुम भी फुला, देखते हैं कौन ज़्यादा फुला रहा है, किसका बैलून किसके बैलून को पीछे की ओर ढकेल रहा है। बाकी उसका बैलून पता नहीं हो गया क्या हुआ, इसलिए उसने मेरा भी बैलून को पकड़ के फेंक दिया। फिर वो फिर से आया दोबारा लेने के लिए और पूरे कैमरे को ऐसे ढक लिया ताकि मैं वीडियो ना बनाऊँ। उसके बाद वो मेरे को फिर बोल रहा था कि बुआ चलो वो वाली गेम खेलते हैं, जो गुब्बारे के का हवा मुंह में भर के बोला जाए। मैंने बोला नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और तुम लोग बहुत शैतानी कर रहे हो, मुझे चुपचाप फुलाने दो। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने सारे गुब्बारे को फुला दिया। उसके बाद ये मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया। डेकोरेशन स्टार्ट होने के बाद उसे अधूरा सा लग रहा था। आधे तो गुब्बारे ऐसी मस्ती में फूट गए, आधे जो बचे थे तो गुब्बारे कम होने की वजह से ये कुछ खाली खाली सा लग रहा था। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा चलो इसमें ट्यूनी लाइट फिट करते हैं। और ये दोनों भतीजे में मिलकर परेशान किए थे। फिर पापा ने एक ट्यूनी लाइट निकाली, दिवाली वाली जो रखी थी। फिर इसको चेक किए तो देखिए कि सारे जल रहे थे और मुझे वाइट कलर के लगाने थे। वाइट तो नहीं मिला, ये 2 कलर का मिला, सेट वही लगाया। फिर लाइट बंद करके चेक किए कि हाँ देखे कैसे आ रहा है, कोई लाइट तो ख़राब नहीं ना हो गई है। बाकी इतना ही हुआ, सजाए, फिर लाइट ऑन हुआ। फिर पापा ने कहा कि और भी लगाना है, तो फिर नहीं, फिर एक गुब्बारा बचा था उसको सेट करने लगी और ये मेरा रेडी हो गया पूरा सेट। बस उसके बाद मैंने अपना केक निकाला जो भैया लाए थे, और कैसा केक था मैंने देखा भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं खोली तो सच में बहुत ही सुंदर था, वाइट कलर का था पूरा एकदम, बहुत काफ़ी अच्छा लगा था और मैं काफ़ी खुश हुई। फिर मैंने ये कैंडल सेट किया और ये जो पतला वाला कैंडल है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर मैं ये एक एक्स्ट्रा मंगवा ही लेती हूँ कि उसको लेके आइए। फिर जाके मैंने केक भी अपना डाल लिया और ये देखिए मेरा केक का फाइनल। ये मैंने बंगला में वो लोग स्टैंड लेके आया था, बारी थी कैंडल जलाने की, मैं कैंडल जलाई उतने में देखी कि मेरा छोटा वाला भतीजा तो नहीं आया, इधर उधर देखने लगी। फिर जब वो आ गया तो स्पार्कल जलाई और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट की। और मैं अपना बर्थडे में सच बोलूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खुशी रहती हूँ और अपने को ही विश करते रहती हूँ। उसके बाद मैंने केक काटी और मैं सच में बहुत खुश थी। इसके लिए मैं अपने बड़े भैया और भाभी, माँ पापा सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ही ये सारा अरेंज किया। मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं केक काट करूँगी, काफ़ी खुश थी। उसके बाद मम्मी को केक खिलाने गए, मम्मी ने बोली कि नहीं पहले पापा को खिला उसके बाद मुझे खिला। फिर मैंने पापा को खिलाया, पापा मेरे को केक खिलाए सच में बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मम्मी को खिलाने गए, मम्मी खड़ी थी कि अब मुझे केक खिलाए। तो फिर पापा ने मुझे दोबारा केक खिलाया, पता नहीं क्यों, नहीं समझ में आया। फिर मैं मम्मी को खिलाई वही वाला केक, तो एक्चुअली वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे लोग शायद दूसरी ये शूट करके। फिर मम्मी को खिलाई, फिर मम्मी उन्हें मुझे खिलाया और मम्मी की शैतानी देखो बिल्कुल बच्चों जैसा करती देखो। एक फिर बड़े भैया आए मेरे वो पता है क्या किए थे, ये मेरे भतीजे का गिफ्ट था, ये लेके हमको दे दिए, बोले लो ये मेरी बड़ी भाभी है, इसने हमको खिलाई और फिर हम इनको खिलाए। और ये भी क्या कि ये मेरे छोटे भतीजे का गिफ्ट है और ला के हमको दे दी। और फिर बाद में पता चला कि अच्छा एक ही गिफ्ट को ऐसे रोटेट हो रहा है, वो लोग कभी ला रहे हैं, ये लोग कभी ला रहे हैं, जो बहुत ही फनी था। ये रहा छोटा वाला गिफ्ट, दिखा रहा है कि देखो ये मेरा गिफ्ट है, इसमें मेरा नाम है, इसको केक बहुत पसंद है। इसने बोला कि बड़ा वाला केक मुझे खिलाना, बड़ा वाला पीस। मैं क्या कि उसके पूरा मुँह भरती। अब वो खाया, वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर मुझे लगा रहा था। अब वो गिफ्ट खोलने के लिए बोल रहा था, फिर मैंने बोला कि रुको पहले पीयूष को खिला दे। पीयूष ने पहले ही मना करके रखा था कि मुझे केक मत लगाइएगा, तो मैं लगाई। लेकिन ये बदमाश देखियो मुझे कितना छोटा केक बदमाश लगा दिया। फिर मैंने बोली अब तू लगाया तो मैं भी तेरे को लगाऊंगी, चल। फिर जाके इसने मेरे को बदमाशी की, बताया ही नहीं। फिर मेरा ये बच्चा बच गया था जो मेरा बहुत ही प्यारा मिट्टू, मैंने इसको भी केक खिलाया क्योंकि ये उधर से ही चिल्ला रहा था। इसको भी इन्जॉय करना था, पर ये लाइटिंग को देख के काफ़ी डर गया था, इसकी वजह से हम लोग इसको नहीं निकाले, इसको अंदर ही रखे। उसके बाद हम लोग सब मिलकर धीरे धीरे फोटो शूट वगैरह किए लोग, एक एक करके। कभी भैया भाभी के साथ फ़ोटो खिंचाए, एक एक करके सबके साथ फ़ोटो खिंचाए। इस बार पीयूष आया, पीयूष के साथ फ़ोटो खिंचाए। फिर मम्मी पापा, ये वाला तो भाई मेरा स्पेशल है क्योंकि हाँ। फिर मैंने इन लोग के साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद उसके बाद सब लोग जिद करने लगे कि हाँ जल्दी जल्दी गिफ्ट खोलो। तो सबसे पहले मैं पीयूष का गिफ्ट खोली, देख रही थी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि वो क्या दिया मुझे। और ये एक नेकलेस है, सच में ये बहुत सुंदर था और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। उसे पता है कि मैं ऐसे ही पहनती हूँ और इस टाइप का ही नेकलेस मुझे पसंद है और वैसा ही लेके आया सच में। थैंक यू पीयूष। और फिर सब लोगों ने जिद करने लगा कि हाँ एक बार पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। फिर मैं धीरे धीरे निकाली, अब सब जिद कर रहे हैं तो भाई पहनना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे निकाला और पहना और वाह देख सकते हैं आप, सच में ये इतना खूबसूरत था ना, सामने से तो और अच्छा था। और गिफ्ट को मुझे मिलता मैं बहुत खुश होती हूँ और किसी से नाचने में आप देख सकते हैं मैं कितनी ही खुश हूँ। उसके बाद छोटे वाले भतीजा का तो मुँह उतर गया, वो सोचा कि शायद मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। उसके बाद उसने खोला और मुझे नहीं पता था कि ये क्या लाने वाला है। बाकी इसका एक कप था
कॉफ़ी कप था जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद जितने बैलून्स थे सब लेके हम लोग फोड़ने लगे, जो कि बर्थडे का ये सबसे इंजॉयमेंट मोमेंट था। फिर इसने एक बैलून लिया, बोला मैं अलग तरीके से फोड़ूंगा, और फोड़ते फोड़ते ये गिर के आप देखिए पूरा सजावट उखड़ जाने के बाद ये कुछ बच गया है। बहुत सुंदर बा।